प्यारे बच्चों, बेटा क्लास 5th में वीक 18 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पहले यही जानना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन अ कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग टू वर्ड्स टुगेदर। जब हम इंग्लिश में दो शब्दों को साथ लिखते हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन। बाय ड्रॉपिंग वन और मोर लेटर्स एंड एडिंग, ये आपका स्पेसिफिक है, टू इंडिकेट द प्लेस द मिसिंग लेटर। आप उसके बीच में एक या एक से अधिक वर्ड्स को या लेटर्स को छोड़ सकते हैं, कैसे वो भी बताऊंगी। और उसकी ये स्पेसिफिक जो ये ऊपर का कोमा है, इन्वर्टेड कोमाज, एक जो कोमा है इसका इस्तेमाल करेंगे टू कि इस जगह पे हमने उस वर्ड को छोड़ दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल है, देखिए, यू विल, दो वर्ड हैं आपके, आपने क्या किया, यू लगाया, एक ऊपर स्पेसिफिक लगाया और इल, डबल एल लिख दिया। हमने दो जो हमारे लेटर्स थे वो छोड़ दिए, डब्ल्यू और आई। और कहाँ पे छोड़े? यहाँ पे छोड़े, इसीलिए यहाँ पे हमने ये इन्वर्टेड कोमास लगाया है। ठीक है, समझ में आई बात? एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास है डू नॉट। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं डोंट। ठीक है, अब देखो, डू यू का यू है, एन भी आ गया। अब हमने ये ओ छोड़ दिया है, ये ओ छोड़ दिया ना, इसीलिए इन दोनों के बीच में ये हमारा इन्वर्टेड कोमास आया है। और देखिए, एक लेटर छोड़ा है, पिछले में हमने दो लेटर छोड़े थे, यानी लेटर यानी अल्फ़ाबेट्स, जितने अल्फ़ाबेट छोड़े, एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है, उसमें हमने दो छोड़े थे और हमने इनको साथ में कर दिया, तो ये क्या हमारा कॉन्ट्रैक्शन। समझ आ गया? आज हम इसी को आगे जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बेटा, देखिए, ही विल हेल्प, आई हैव, आई। बोलने में भी फर्क आता है, आप ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बोला जाएगा। ठीक है, देयर्स, ये देयर इज का देयर्स, इजंट, इज नॉट, इजंट। ठीक है, आई एम, आई एम, आई एम, कैन नॉट, कांट, कैन नॉट, कांट, वी आर, वार, वी आर, वार, दे हैव, देव, यू विल, यूल, डू नॉट, डोंट। समझ में आई बात? पहला क्वेश्चन था आपका, मैच द कॉन्ट्रैक्शंस विद देयर एक्सपेंशंस, मतलब शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म से मैच करना था। और मैंने आपको बोल के भी दिखा दिया। आई एम कहाँ है? ये रहा, इसको थोड़ा सा, आई एम, कैन नॉट, वी आर, दे हैव, यू विल, डू नॉट, डोंट। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आपका, री राइट द सेंटेंस यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस, वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। आपको कॉन्ट्रैक्शंस को बनाना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया, आई एम राइटिंग लेटर। इसमें हम क्या करेंगे? आई एम को शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे आई एम, बाकी यूं का यूं, आई एम राइटिंग ए लेटर कर दिया इन्होंने। अब हमें एग्जाम्पल समझ में आ गया, शी इज गोइंग टू आगरा, तो इसका बन जाएगा सीज, शी इज का सीज, बाकी यूं का यूं, गोइंग टू आगरा। आगरा नाम है तो ए आपका कैपिटल आएगा। नेक्स्ट है, ही विल ब्रिंग्स बुक्स, ही विल ब्रिंग माई बुक्स टू डोर, तो ही विल का क्या बन गया? हेल। ब्रिंग, बाकी यूं का यूं बेटा, बाकी में कोई चेंज नहीं है। ब्रिंग माई बुक्स टुडे।
ठीक है। नेक्स्ट आपका डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, इसका आएगा डोंट, डू नॉट का डोंट, रन ऑन स्टेयर्स। समझ गए? चलो इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, शी इज गोइंग टू आगरा, ए कैपिटल क्यों है? नाम में पहला अल्फाबेट जो आपका कैपिटल आएगा आगरा में। He'll bring my books today. Don't run on the stairs. हमने क्या किया है? She is को she is बना दिया, he will को hell बना दिया, do not को don't बना दिया। हमने कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, अंडरलाइन द कंट्रैक्शंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको पहला तो कॉन्ट्रैक्शंस को अंडरलाइन करना है एंड पुट ए स्माइली इन फ्रंट ऑफ करेक्ट सेंटेंस। जो सेंटेंस करेक्ट हैं उनमें आपको स्माइली लगानी है, एक स्माइल वाला फेस लगाना है। और जो आपको सेंटेंस इनकरेक्ट लगते हैं, जो मतलब बातें गलत हैं जो इस सेंटेंस में, मतलब जो सेंटेंस ठीक है उनमें तो स्माइली लगाना है, उनमें आपको बैड फेस बनाना है, इस तरह का फेस बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहले सेंटेंसेस को रीड करते हैं, फिर पता चलेगा स्माइली आएगा क्या क्या। वी शुड नॉट गो टू प्ले आउटसाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये आपका पहला, तो इसमें अंडरलाइन करते हैं हमारा कंट्रैक्शन को, शुड नॉट। और बेटा इसकी हिंदी है, हमें बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इसमें क्या आएगी? स्माइली। मैं शॉर्ट बना देती हूँ, स्माइली। माई टीचर सेज डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर। मेरी टीचर कहती है अजनबियों से बात ना करो, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें भी हम स्माइली बनाएंगे। वी शुड नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, गलत बात है ना, तो गलत बात में हमें बैड फेस बनाना है, ठीक है। आई एम वेरी लेजी, आई डोंट लाइक एक्सरसाइज। मैं इसमें दो है बेटा, आई एम एंड डोंट, ठीक है। मैं लेजी हूँ, आलसी हूँ, इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करता, तो अच्छी बात है। आलस भी अच्छी बात नहीं है और एक्सरसाइज ना करना भी अच्छी बात नहीं है, तो इसमें भी बैड फेस बनाएंगे। लेट्स लर्न, अब लेट्स हमारा वो कंट्रैक्शन है, लर्न टू रिस्पेक्ट व्हाट अदर्स फील। चलिए सीखते हैं, चलिए क्या सीखते हैं कि इस बात को सीखते हैं कि दूसरों को कैसा महसूस होता है, ठीक है। इस बात का सम्मान करना सीखते हैं। मान लीजिए किसी को अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो उसको अच्छी नहीं लगे, तो ये क्या है? अच्छी बात है ना, इसको भी हम स्माइली देंगे, ठीक है। तो हमारे दो फेस, 3 स्माइली हैं, 2 बैड फेस है। कंप्लीट करके दिखाती हूँ, अभी मैं समझा रही थी इसको। देखिए बेटा, मैंने दोनों को काम कर दिए हैं। स्माइली, अब जो ये फेस रेड दिखा रखा है, मैंने इसको इसी तरह से बनाया है, इसका बस चेहरा मुरझाया हुआ है। पहले तो हमने अंडरलाइन कर दिया उनको जो हमारे कंट्रैक्शंस हैं, शुड नॉट, डोंट, शुडंट, डोंट, आई एम, लेट्स, ठीक है। साथ साथ हमने फेस बना दिए, जो बातें पॉजिटिव थी कि कोविड-19 में बाहर खेलने नहीं जाएंगे, पॉजिटिव है स्माइली। स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए, मेरी टीचर ऐसे कहती, स्माइली। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, गलत है, इसलिए बैड फेस। लेजी हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता, इसलिए बैड फेस। और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, ये बात हमें सीखनी चाहिए, इसके लिए स्माइली, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेट्स कंप्लीट द कन्वर्सेशंस। जो हम बातचीत है, इस कन्वर्सेशन को पूरा करते हैं बाय फिलिंग अप द ब्लैंक्स विद कंट्रैक्शंस। हम इन जो फिल्म्स हैं इनको कंट्रैक्शन से फिल करते हैं, ठीक है। बिटवीन अरुण एंड हिज मदर, अरुण और उसकी मम्मी के बीच में बात हो रही है, और हम जो वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे वो कंट्रैक्शन से करेंगे, ठीक है। मदर, मम्मी बोलती है आई एम टायर्ड, इसका हम बना देंगे आई एम। I am tired. Arun, please wash and wash the bunch of grapes from the basket. अरुण बेटा मैं थक गई हूँ, कृपया मतलब तुम अंगूर के गुच्छे को धोकर टोकरी में रख दो। अरुण बोलता है वाओ
ग्रेप्स आर माई फेवरेट बट आई विल नॉट आएगा तो वेल नॉट कर देंगे इसको बुलाएंगे विलंट, विल पूरा और नॉट का एंटी कर देंगे। आस्क मधु टू डू, अरुण बोलता है मम्मी मुझे अंगूर बहुत पसंद है, ये मेरे फेवरेट हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा, विल नॉट, विलंट। आस्क मधु टू डू, मधु को बोल दीजिए, मधु इसकी सिस्टर है। मदर, वाई अरुण, क्यों अरुण, वाई यू विल नॉट, योल, इसमें आ जाएगा अब योल, ठीक है। तुम क्यों नहीं साफ करोगे, अरुण, इट इज, इट्स बन जाएगा इसका, ठीक है। इट्स अ गर्ल्स वर्क, ये एक लड़कियों का काम है। आस्क हर टू डू, उसको बोलो करने के लिए। एंड आई विल ईट, अब आइल बन जाएगा बेटा इसका, आई एल, आइल ईट दैम, वो धोएगी, उसको साफ करने के लिए बोलो और मैं खाऊंगा, ठीक है। आगे हम मदर, ओके मधु प्लीज वॉश इट एंड ईट योर सेल्फ, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स you'll not share anything with Arun. Madhu will go the housework, Madhu will do the housework and she'll ओनली गेट द रिवार्ड। तो मम्मी जो है मधु को बोलती हैं मधु प्लीज कृपया तुम अंगूर धो दो और खुद खाना, और आज से तुम कोई भी चीज़ अरुण के साथ शेयर नहीं करोगी, बांटोगी नहीं। मधु घर का सारा काम करती है इसीलिए उसको इनाम मिलेगा। अरुण, सॉरी मम्मी, मम्मी गलती होगी मुझसे, आइल नॉट से सच थिंग्स अगेन एंड हेल्प यू इन ऑल द हाउस होल्ड वर्क, मैं आपको ऐसी बातें कभी नहीं बोलूँगा और घर के सभी कामों में मदद करूँगा। इससे एक तो हमें ये सीखने को मिला कि घर के काम सिर्फ महिलाओं के या बेटी के या लड़की के नहीं होते, वो सबको मिलके करने चाहिए। अरुण आपको ये बात सीख ली है तो आप भी इस बात को सीख ले, ठीक है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेना। मदर, आई एम टायर्ड, Arun, please wash the bunch of grapes from the basket. Arun, wow, grapes are my favorite, but I won't. अच्छा बेटा, मैं आपको ये बात बताना भूल गई, जो will not होता है ना, इसको won't लिखते हैं, ठीक है। ये will not ही होता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, मैंने अभी जब आपको एक्सप्लेन किया था तब ये नहीं बताया था। will not को won't लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, वॉन्ट, आस्क मधु टू डू। मदर, वाई अरुण, वाई you'll not wash it, अरुण, इट्स a girl work, ask her to do and I'll eat them. Mother, okay Madhu, please wash it and eat it yourself, from today onwards you will not share anything with Arun, Madhu will do the housework and she'll only get the reward. Arun, sorry mom, I'll not say such things again and help you in all the household works. ठीक है, पहले समझा दिया था और एक वर्ड जो अच्छे से नहीं समझा पाई थी वो अब दोबारा बता दिया है। विल नोट का वोंट लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, विलंट, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए आप सभी, और यहाँ पे जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। आगे बात करेंगे हम लाइफ स्किल्स की। लाइफ स्किल्स में आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट। देखो बेटा, कोई भी काम है अगर आप समय पे करोगे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हम समय पे कोई काम नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास टाइम ही नहीं होगा। कैसे? अब मान लो आपकी टीचर आपको काम भेजती है, आप टाइम पे काम पूरा कर लोगे तो सारा काम आपका साथ साथ पूरा हो जाएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम आएंगे या आपके स्कूल, अब बहुत जल्दी आप लोगों के स्कूल खुलने वाले हैं, 1 नवंबर से दिल्ली में सभी स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन ये आपके विद्यालय के ऊपर है कि वो किस तरह से आपको बुलाता है। ओड इवन करके बुलाते हैं या रेगुलर सभी बच्चों को बुलाते हैं या थोड़े टाइम के लिए बुलाते हैं, तो इसके लिए अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। बाकी 1 नवंबर से दिल्ली के सभी स्कूल खुल रहे हैं। तो अब जो आपकी अगर मान ली स्कूल खुल जाते और आपकी टीचर कहती कॉपी चेक करवाओ और आपने काम पूरा नहीं किया होगा तो वो तो गलत बात हो जाएगी ना।
तो इसीलिए अगर हम समय पे सारा काम पूरा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टू मच वर्क टू डू, बहुत सारा काम है करने को। क्या क्या है? होमवर्क करना है, प्ले करना है, मम्मी की हेल्प करनी है, लेसन पढ़ना है, टीवी देखना है। अगर इसी काम को हम थोड़ा थोड़ा टाइम दे दें तो सारा काम हो जाएगा। 2 घंटे में मेरा होमवर्क हो जाएगा, 1 घंटा मैं खेल लेता हूँ, 1 घंटा मम्मी की हेल्प कर देता हूँ, मेरा चैप्टर रीड करने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा मैं टीवी देख लेता हूँ। इसके बाद देखिए आपका कितना सारा टाइम बच जाएगा, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू प्लान एंड कंप्लीट द टास्क इन द टाइम एंड मेक यू स्मार्टर। टाइम मैनेजमेंट बेटा अपना काम समय पे पूरा करने की योजना बनाना है, जिससे आपका काम समय पे पूरा होगा और आप बाकी लोगों से स्मार्ट बन जाएंगे, सयाने बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे। ठीक है। एक्टिविटी है प्लान योर टास्क। आपको अपने जो काम है, जैसे ये बच्चा सोच रहा है, ऐसे जो खुद के काम है उनको टाइम मैनेज करना है, उनको समय देना है और अपना समय बचाना भी है। स्टॉप, थिंक, प्लान, डू। सोचना छोड़ो और अपनी प्लानिंग करो अभी से समय की। यहाँ पे आपके लिए बेटा कुछ एक्टिविटीज़ हैं। थिंक एंड राइट एनी 3 एक्टिविटीज़ दैट आर ऑन दी मस्ट डू टुडे इन द लिस्ट। जो काम आपको आज करने हैं उनको हम इसमें शामिल करेंगे। कंप्लीट योर होमवर्क, डेली का काम डेली करना है। और उसके बाद जो मतलब आपके लिए नेसेसरी वर्क है, टेक मील ऑन टाइम, खाना समय पर खाओ। क्लीन योर होम, अपने घर का काम, घर की सफाई करो। ये 3 मस्ट काम है जो हमें आज ही करने हैं। सेकंड है आपका थिंक एंड राइट 3 एक्टिविटीज दैट कैन डू ऑन टुमारो। 3 काम ऐसे जो हम कल भी कर सकते हैं। प्ले, खेलना, वॉच टीवी, टीवी देखना। ठीक है। देखिए बेटा 3 काम वो जो आपको आज ही करने हैं। रीड ए लेसन, पाठ पढ़ना, कंप्लीट योर होमवर्क, अपना काम कंप्लीट करना, फॉलो योर डेली रूटीन, जो आपके डेली रूटीन के काम है वो करना। ठीक है। ये मस्ट है आज करने के लिए। जो आप काम कल कर सकते हो, वॉच टीवी, टीवी देखना, प्लेइंग करना, गोइंग आउटसाइड, अगर आपको बाहर जाना है तो हम बाहर कल जा सकते हैं किसी भी काम के लिए। ठीक है। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और स्मार्टर बनना है। करते हैं संस्कारशाला में। आज का हमारा जो थॉट है बेटा वो है बिलीव यू कैन एंड यू हैव हाफ वे देयर। थ्योड रोजवेल्ट ने ये वर्ड्स बोले थे। इनका मतलब है जब आप खुद पे विश्वास करते हो कि मैं ये काम कर लूँगा तो आपका आधा काम खुद ही हो जाएगा। ठीक है। तो आप हमेशा यही सोचिए कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है और आप ज़रूर उसको कर पाएंगे। क्या खाना है बेटा? आपको बॉइल्ड चना सलाद खाना है। चने उबाल कर उसकी सलाद बनाकर खाना है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बना के दे दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि चने उबालने हैं और उसके बाद उसको उसका चाट बनाकर, या वैसे भी खा सकते हैं उसको, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे खा सकते हैं। देसी भाषा में इनको बाकली बोल देते हैं बेटा कई जगह पर, या उबले हुए चने। अच्छा, आपकी एक्टिविटी में क्या है? ट्रेस एंड टेक्सचर ऑफ 5 लीव्स इन योर ड्राइंग फाइल और एनी नोटबुक। आपको 5 पत्ते लेने हैं और उनको कॉपी में ट्रेस करना है। और जैसे पत्ते बने हुए हैं ऐसे ट्रेस करके वैसे ही उनकी शेप बनानी है। आपको क्या गेम खेलना है? प्ले हाइड एंड सीक, आंख मिचोली का खेल खेलना है विद योर सिबलिंग एंड फ्रेंड्स। अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ मिलकर आंख मिचोली यानी हाइड एंड सीक। आपको देखिए एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा। आंख मिचोली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड एंड सीक। ठीक है। आपकी डेली रूटीन वही है। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, टेक ए बाथ डेली, drink plenty of water and eat a balanced diet, avoid touching your face and wash your hand frequently, complete your homework on time। ठीक है। complete your homework on time, जो आज आपको वर्क मिला है उसको complete कर लीजिए और उसको पूरा करके जल्दी से अपने टीचर को भेज दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।